हर वक्त स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बेरामी की कैफियत है, सुकून नहीं है जिस्म को, खाना भी सही हजम नहीं हो रहा, अज़दवाजी ताल्लुकात में भी प्रॉब्लम आ रही है और नींद भी ठीक नहीं आ रही, तो क्या करूं? ये सारी प्रॉब्लम्स के ना मैं 2 हल आपको बताने लगा, 2 सॉल्यूशंस। और ये 2 हल आज आप लेकर जाएं। आपको मसला है, आप इस पे अमल करें, और जिसको मसाइल हैं उनको ये सिखाएं, समझाएं, आपको बहुत फायदा होगा। एक्चुअली दिस इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नीचे के हिस्से में ना ये एक निज़ाम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली ना, ये इसको डील कर रहा होता है। दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, ये इसको डील कर रहा होता है। लेकिन ये सिस्टम सो रहा है, डॉर्मेंट है, पैसिव है, ऑफ हुआ हुआ है, स्विच ऑफ हुआ हुआ है। इसको ऑन कैसे करना है? ये जब ऑन हो जाता है ना, डोपामिन रिलीज होती है, इंसान खुश हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है, यानी एंगर मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, और ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, डर वाला, ये खत्म हो जाता है। इसको ऑन कैसे करना? ये 2 तरीके हैं, वेरी सिंपल बट अंडरग्रेडेड। इसको हम ग्रेड नहीं देते, अहमियत नहीं देते। जरा सी अहमियत दे के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे इसमें कैसी पावर्स मौजूद है। पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस। आप समझेंगे सांस तो हर वक्त ले रहे हैं, लेकिन आप तवज्जो नहीं कर रहे अपने सांस पे। एक सांस जो आप अंदर लेके जा रहे हैं ना और बाहर लेके जा रहे हैं, जरा तवज्जो दें उसके ऊपर, आपका पूरी बॉडी में कंट्रोल हो जाएगा। और डीप ब्रीदिंग इसका एक खास तरीका बताती है साइंस में, बहुत सी तहकीकात है, हजारों। 4, 7, 8 4 मिनट आपने नाक से सांस अंदर लेके जाना है, 4 सेकंड, 4, 7, 8 4 सेकंड तक अंदर लेकर गए। अब 7 सेकंड तक आपने रोक लेना, उसको होल्ड कर लेना 7 सेकंड तक। अब 7 सेकंड हो गए, अब आपने मुंह के जरिए 8 सेकंड तक उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला है। हाँ, यूं करके नहीं, ये गोल करके 8 सेकंड तक। यकीन कीजिए, दवाई के कोर्स की तरह दिन में 3 दिन 5-5 मिनट ये एक्सरसाइज करके देखें। यहीं बैठा हूं मैं, टेल मी, मुझे आगे बताइए कि इसका कितना आपको फायदा होता है। डीप ब्रीदिंग, यू विल हैव ए कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, नींदें सेट हो जाएंगी आपकी। और नंबर 2, ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करें इस जबान से फौरन। हाथ उंगलियां सलामत है, अल्लाह तेरा शुक्र है, देख रहा हूं मैं इनको, अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी नमाज पढ़ूंगा, खड़ा होऊंगा, वो नमाज की सारी मूवमेंट्स जो हैं, बैठना, झुकना, बहुत ज्यादा झुकना, ये सब कर रहा हूं, अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। छोटी छोटी बात पे शुक्र अदा करें। दोनों काम मुझे पता है मुश्किल बहुत हो जाते हैं जब ऐसा वक्त आया होता है, लेकिन इसमें अपने किसी दोस्त को बता दे, अपनी ज़ौजा को कह दे, बच्चों को कह दें कि यार मुझे ये दोनों बातें याद दिला दिया करो जब मुझ पे ऐसी कैफियत आए, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। और मैं आपको 1, 2, 3 चीज़ों से देख के नहीं बात बता रहा, यकीन करें, मैं मेंबर पर बैठ के बात कर रहा हूं, ये हजारों तहकीकात हैं इन दोनों के ऊपर। शुक्र करना सीखे, डीप ब्रीदिंग सीख लें, सेट हो जाएंगे। और 154 रिसर्चेज है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, यानी जो गुस्सा इंसान को आ जाता है। एक मुल्क में ना जब गुस्सा आ जाए ना आपको, वो आपको डंडा पकड़ा के ना कमरे में छोड़ देते हैं। उस कमरे में पुरानी गाड़ियां, पुराने टीवी, पुरानी दीवारें पड़ी हुई हैं, मारो डंडे, निकालो गुस्सा, ऊपर हेलमेट पहना हुआ आपने, मारो, खूब करो। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? क्योंकि जब गुस्सा आया आपका तो दिल पहले तेज तेज धड़क रहा है, तो ऐसा कोई काम करना जिससे दिल की धड़कन नॉर्मल हो ना कि और तेज हो जाए। सांस तो पहले तेज तेज आ रहा है, उसको नॉर्मल करना है ना। उसमें भी यही 2 बातें बताई गई, डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड, गहरे सांस लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। और नंबर 3, मेडिटेशन, गौर व खौज करें। मेडिटेशन के लिए नमाज से बढ़कर, रोजे से बढ़कर, इस्लाम की इबादत से बढ़कर क्या चीज होगी। और ये जो बड़ी शिकायत है आपको कि रात को नींद ठीक नहीं आ रही, बिस्तर पर मैं लेटा रहा लेकिन सोया नहीं, दिन को आंखें खुली हैं, जाग रहा हूं, इधर उधर भी जा रहा हूं, लेकिन जागा नहीं हुआ। इसकी वजह यही कि अब रात को सही सोए नहीं। सोए क्यों नहीं? इसलिए कि आपने सोने के वक्त प्रॉपरली अपने जिस्म को शट डाउन नहीं किया। सोते वक्त दिमाग शट डाउन नहीं होता, दिमाग जाग रहा है, लेकिन आप जाग रहे थे, अब आप सो रहे हैं। किस तरह आप सोए? कोई दिंगा मुश्ती वाली फिल्म देख ली, डरावना नावल पढ़ लिया, रीलें देख ली ढेर सारी, और अब वही मोबाइल साइड पे रखा और सो गए। बताएं कैसी नींद होगी?
क्वालिटी ऑफ योर स्लीप बैडली अफेक्टेड, तबाह हो जाएगा। और अब दूसरी तरफ आए, घंटा पहले मोबाइल और सारी ब्लू लाइट बंद, 2 घंटे पहले खाना खाया और अब सोने से पहले सूरतुल नास, सूरतुल फलक और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने पर दम कर लिया, रात की दुआ पढ़ी, इशा की नमाज, और रात को सोते हुए 2 रकात सलातो तौबा के जो अल्लाह आज गुनाह की उसकी माफ़ी। और अब बड़े एहतियात से सीधी करवट में सुन्नत के मुताबिक सोए। ईमान से बताएं कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी होगी, कैसी क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी आपकी, पड़ेगा ना फर्क। तो ये चीजें ठीक करने के लिए कुछ इंटरफेरेंस करनी पड़ती है ना, कुछ आगे बढ़कर करेंगे तो होगा, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है इसके ऊपर आप अमल करने की नीयत करेंगे। तो ये जो मैंने आपको इमोशनल क्वेश्चन बताया है बड़ा ज़रूरी है। पिछले दिनों में तहकीक पढ़ रहा था लीडरशिप के ऊपर कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटी होती है। एक तो क्वालिटी इंटेलिजेंट बड़े होते हैं, बड़े जहीन होते हैं, ठीक है, बड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिस्ट में अहम तरीन चीज़ की कमी है और वो यही है इमोशनल क्वेश्चन, कि ये लीडर इनका अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है, जज्बात पे कंट्रोल होता है, बह नहीं जाते एकदम से, जैसे मर्जी हालात हो जाए, इंसान है लेकिन बह नहीं जाते। तो जब भी किसी जगह पर आके सीखें, समझें, अच्छे तरीके से बात को सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। और इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका वो लिखना है, लिख लिया करें अपनी सारे मसाइल और मुश्किलात को। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इल्म और हिकमत की बातें अपने सहाबा को सिखा रहे थे। वर्ष करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी कुछ सिखा दे। हिलाल बिन यसार नाम था उनका। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, तेरे पास कलमदान है, इंक पॉट है? कलमदान का नहीं। इरशाद फरमाया, ए हिलाल अपने पास कलमदान रखा करो, क्योंकि कलमदान पर और इसके रखने वालों पर, कलमदान पर और इसके रखने वाले पर क़यामत तक खैर ही खैर है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज मौलिम इंसानियत। फरमाया ना, कलम और उसकी कसम जो लिखते हैं, इसके मुताबिक इसका जो कौल है, एक तो कौल ये है कि कलम जिससे लिखा जाता है, हम लिखते हैं, दीनी तहरीरें लिखते हैं, बयानात लिखते हैं, और एक इससे मुराद ये है कि वो कलम जो नूरी कलम है जिससे फरिश्ते लिखते हैं, वो कलम बहुत बड़ा है। जब कलम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, कलम ने अर्ज की, यार अब मेरा क्या काम होगा, क्या लिखूंगा मैं? फरमाया, लिख, जो कुछ हो चुका वो लिख, और जो कुछ होने वाला है वो भी लिख दे। मुझसे किसी ने सवाल किया, मुहर्रमुल हराम आने वाला है, बाबरकत महीने होते हैं, बाबरकत दिन होते हैं, वाकई दोनों में फ़र्क है। कुछ दिन बहुत बाबरकत होते हैं, जुम्मे का दिन आज बहुत बाबरकत है। खुश नसीब है आप में से वो लोग जो स्पेशल प्रेपरेशन के साथ आते हैं, और जो पहले आ जाते हैं इल्म दीन सीखने की नीयत से, नया कुछ सीखने के लिए, उनको मिलता भी है। एक और दिन बड़ा बाबरकत है, और वो है बुध का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मस्जिद फतह में पीर मंगल बुध दुआ मांगी, और वो दुआ बुध के रोज जोहर से असर के दरमियान कबूल हुई। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे खुशी देखी, और अब जब मुझे भी कोई मसला दरपेश होता है, मैं बुध के रोज जोहर से असर में दुआ करता हूं और वो दुआ मेरी कबूल होती है। इरशाद फरमाया, कोई ऐसा अमल नहीं जिसका आगाज बुध के दिन किया हो और वो पाया तकमील तक ना पहुंचे। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अपने शागिर्दों को जो किताब शुरू करवाते थे ना, वो बुध के रोज तय करके शुरू करवाते थे। और बहुत से कारोबारी हजरात मैंने देखे हैं, वो कारोबार शुरू करना हो, जॉब शुरू करनी हो, रोक देते हैं, बुध का दिन आने देते हैं, फिर जोहर से असर के दरमियान खास तौर पे इस टाइम को चुनकर उसमें स्टार्ट करवाते हैं, शादियां रखते हैं बुध के दिन। तो ये एक अच्छा दिन है इस हवाले से। मोहतरम सामीन कराम, आज से हम एक मौजू स्टार्ट करेंगे, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। फिर मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम के बाद भी इस मौजू को हम इंशाल्लाह लेके चलते रहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, वक्त पे आया करें, और जो आ चुके वो गौर के साथ इस मौजू को समाअत फरमाएं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला के बड़े बरगज़ीदा नबी हैं, उलुल अज़म नबी हैं। आपकी विलादत कुदरत इलाही का एक हैरत अंगेज़ नमूना है। आप बग़ैर वालिद के पैदा किए गए। आपको और आपकी वालदा सैयदना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी फरमाया और फिर बनी इसराइल की तरफ आपको रसूल बनाकर भेजा गया और लोगों ने आपके कत्ल की साजिश की, आपको आसमानों पर उठा लिया गया। अब फिर आएंगे, आकर सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को हलाक करेंगे और फिर 40 साल तक वो इस ज़मीन पे आप हयात रहेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कलमा पढ़ेंगे और फिर आपको हुजरा मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो दफन कर दिया जाएगा। आपकी जो वालिदा है मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बहुत बड़ी बुजुर्ग खवातीन में इनका शुमार होता है, जन्नत की सरदारों में से हैं और जन्नत में इनका निकाह हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। आपका नाम कुरान पाक में आया और एक सूरत भी आपके नाम से मौसूम है। वैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मुतअद्दिद जगह पर है कुरान में, लेकिन 6 जगहों पर तफसील के साथ आया है। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी बहुत ज़्यादा बरगज़ीदा खातून है। अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाया बगैर किसी मर्द के छुए। हैज़ो निफास से भी आप पाक थी, आपको खून नहीं आता था। कुरान मजीद में आपके नाम की सूरत मौजूद है। ये वाक़या कुछ ऐसे है कि ये 2 हमजुल्फ़ थे, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों हमजुल्फ़ थे, दोनों की बीवियाँ आपस में बहनें थी। एक की बीवी का नाम ईशा था और हज़रत इमरान की बीवी का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान की बीवी के तरफ कोई बच्चा नहीं था, उम्र ज़्यादा हो गई, अब ख्वाहिश भी इतनी नहीं रही, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा दरख्त के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही है, चोगा खिला रही है। तो उनके दिल में ना एक ख्वाहिश आई कि मेरे यहाँ भी औलाद होनी चाहिए। अब ये सब कुरान मजीद में है। आपने अर्ज की रब ताला की बारगाह में, ऐ मेरे रब, ये कुरान मजीद है, मैं तेरे लिए नज़र मांगती हूँ कि मेरे पेट में जो औलाद है तेरे लिए वक्फ है, तू मुझसे ये कबूल कर ले, बेशक तू जानने वाला सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी। हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना कि आपने नजर मांगी है तो आपने कहा ये तूने क्या कर दिया, अगर बेटी पैदा हो गई तो बेटी को हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कैसे देंगे। उस जमाने में ये रूल नहीं था कि बेटियों को वक्फ किया जाता। आपने भी ये सोचा। बहरहाल जब विलादत करीब आई तो हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हो गया, आप इंतकाल कर गए और बेटी पैदा हुई जिनका नाम मरियम रखा गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैंने तो लड़की को जन्म दिया। ये आपने इजहार अफसोस के तौर पे नहीं कहा, क्योंकि बेटी के जन्म पर अफसोस करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहा कि अब मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए उसको वक्फ ऐसे कर सकूंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। यहां पर आपने एक दुआ मांगी बड़ी ज़बरदस्त। आपने कहा मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद की शर से तेरी पनाह में देती हूँ। सुने, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बड़ी प्यारी दुआ है। एक माँ और एक बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहा करें। कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने आपको बेमौसमी फल अता फरमाया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने आपको गोद ले लिया था। वो आए तो क्या देखा, आपके हुजरे में बेमौसम के फल पड़े हैं। गर्मियों में माल्टा पड़ा है, मिसाल दे रहा हूँ, सर्दियों में आम पड़ा है। आपने पूछा ये बेमौसम के फल कहाँ से आए? हज़रत मरियम पंगूड़े में थी, बहुत छोटी थी। आपने इरशाद फरमाया कि ये मुझे मेरे अल्लाह ने अता फरमाए। और फिर एक बार चंद फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में आए और आकर कहा, मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, तुझे खूब पाकीज़ा कर दिया और तुम्हें सारे जहान की औरतों पर मुंतखब कर लिया। ऐ मरियम, अपने रब की फरमा बरदारी करो और उसकी बारगाह में सजदा करो। यू आर द बेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत तक की तमाम औरतों पे आपको सरदारी दी, इसका मतलब था उस दौर की सारी औरतों में आपको फजीलत अता फरमाई। और खाजिन तफसीर के अंदर है कि इस बात के बाद जो ये बात फरमाई गई,
आपने इतनी इबादत की कि सारी रात आप इबादत में खड़ी रहती हैं, आपके पांव पे वर्म आ जाया करता था। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पर वही आई, औरत नबी नहीं हो सकती, हमारा ये अकीदा नहीं है। कुरान मजीद में आया सिर्फ मर्दों को नबूवत दी गई। ये आपकी बड़ी बुजुर्गी थी कि अल्लाह ताला के इतने मुकर्रब फरिश्ते ने आपसे डायरेक्ट कलाम फरमाया और आपको बिशारत अता फरमाई। उसके बाद आपको एक फर्जंद की बिशारत दी गई और कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से खास कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। मसीह कहते हैं ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को, क्यों भला मसीह? इसलिए कहते हैं कि आप मसा करते थे ना तो अल्लाह बीमारों को शिफा दे देता था। मसा करते थे, बीमारों को शिफा मिल जाती थी। आपको कलिमतुल्लाह कहा जाता है क्योंकि आप बाप से नहीं हुए बल्कि अल्लाह के कलमे से आपका जन्म हुआ, अल्लाह के कलमे से। अर्ज किया, अल्लाह मुझे बच्चा कैसे होगा, मुझे तो किसी मर्द ने कभी हाथ नहीं लगाया। तो फरमाया, कुन फायाकुन, ये वो रब है जो कुन कहता है और जो चाहता है वो हो जाता है। तुम में फर्जंद होगा, तुम कंवारी ही रहोगी और वो फर्जंद बड़ा बाबरकत होगा। अल्लाह उसे किताब सिखाएगा, हिकमत सिखाएगा, ज़बूर सिखाएगा और इंजील सिखाएगा। फिर एक दिन हज़रत मरियम अपने घर वालों से हटकर मशरिक की जानिब हो गई, बीच में पर्दा डाल लिया कि इबादत कर रही हैं। और उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक नौजवान बेरेश जिसके बालों पर कुंडल डले हुए थे, इस तरह पे हाजिर हुए और आकर कहा, मैं तुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक बेटा अता करूंगा। बेटा अता कौन करता है? बेटा कौन अता करता है? अल्लाह। लेकिन यहां एक फरिश्ता ये कह रहा है कि मैं तुझे बेटा अता फरमाऊंगा। बेटा तो अल्लाह अता करता है और कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर फरिश्तों के जरिए ऐसी बातें कहलाई गई हैं कि जो काम तो अल्लाह करता है लेकिन मंसूब फरिश्ते की तरफ किया जा रहा है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। मेरा बेटा मुझे कहे कि मोबाइल दें, आप मोबाइल दे दें, मोबाइल मैंने तो नहीं देना, अल्लाह ताला ने देना, वो राज़िक है, वो कादिर है। यूं मंसूब कर दिया जाए तो हर्ज नहीं है। कुरान पाक में लिखा है, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। यही है तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं बीमारों को तंदुरुस्ती देता हूं। कौन करता है मुर्दों को जिंदा? अल्लाह। बीमारों को तंदुरुस्ती कौन देता है? अल्लाह। क्यों अल्लाह के नबी अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह करता है, वो जरिया बन रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म हुआ कि इन्हें बेटा अता किया जाए। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। आपने कहा, मेरे लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूँ। तो फरमाया, ऐसा ही है, अल्लाह की निशानी है, ये फैसला हो गया है। फिर आपने गिरेबान में, आस्तीन में या दामन में या मुंह में दम किया और उसी वक्त आपको हमल ठहर गया। सबसे पहले इस हमल का पता ना यूसुफ नज्जार को चला। ये आपके चचाजाद कज़न थे, बड़े नेक आदमी थे, बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर थे। अब वो कंफ्यूज बहुत हुए कि मैं बदकारी की तोहमत लगा नहीं सकता, इतनी नेक है, सारा दिन रहते भी यहाँ पे, जाते भी कहीं नहीं है, लेकिन हमल तो ठहर गया, मैं क्या करूं? पास आए और बड़ी इज्जत और अदब से कहा, मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे? कहा, अच्छी बात कहो। का बात यह करनी है कि बगैर बीज के खेती कैसे आ सकती है? बगैर बारिश के दरख्त कैसे उग सकता है? बगैर बाप के बच्चा कैसे हो सकता है? हज़रत मरियम ने इरशाद फरमाया, सुन, पहली खेती जो इस दुनिया में आई थी वो भी तो बगैर बीज की आई थी ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया था। तो मुझे जो हमल है वो अल्लाह ताला के ख़ास हुक्म से है। फिर आप पर ज़ोफ़ तारी हो गया, मशरिक़ की तरफ चली गई और जब हमल से ज़ोफ़ तारी हुआ आप बड़ी वरिड हो गई कि जब बच्चा दुनिया में आएगा मैं उस बच्चों को लेकर आबादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। बहुत वरिड हो गई, बहुत ज़्यादा वरिड हो गई। और ये फिर इंसान जब इस तरह का हो जाए ना तो कमज़ोर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। किस तरह जवाब दूंगी? ये तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात है ना। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, कमज़ोर भी ना मजबूत हो जाते हैं, कमज़ोर भी ना मजबूत हो जाते हैं अगर एक हो जाएं।
तुम इत्तेहाद से क्यों डरते हो? इंतशार से डरो। अपना मकसद हासिल करने के लिए साजिश कर रहे हो, साजिश ना करो, कोशिश करो। कोशिश करोगे गलती करोगे, गलती करोगे सबक सीखोगे, सबक सीखोगे तजर्बा आएगा, और जब तजर्बा आएगा, दिस इज द डोर टू सक्सेस। यही सबसे अहम तरीन चीज है, तजर्बा। यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, फिर इम्तिहान लेते हैं। जिंदगी डायरेक्ट इम्तिहान ले लेती है विदाउट एनी डेट शीट। और इस सरप्राइज टेस्ट में जो कामयाब होता है ना, वही शहंशाह होता है। अक्सर फेल हो जाते हैं, इसमें बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं कि उनकी मुस्कुराहट चली जाती है, मरते दम तक अपने आप को जोड़ नहीं पाते। अपने बयान के आखिर में मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक ऐसी चीज आपको सिखाता हूं। आज ऐसी चीज सिखा के जाता हूं, किस्सा हमारा जारी रहेगा। ऐसी चीज आपको देकर जाता हूं जो कि आपकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ये जो बात बताने लगा हूं ना मैं आपको, इस बात को अपने रिश्तों में लेकर आइएगा, रिलेशन में, रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। कारोबार में लेकर आइएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नौकरी में लेकर आइएगा, तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन हो जाएगी आपकी। अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आइएगा, आपकी पूरी जात के अंदर तब्दीली आ जाएगी। जमीन का जर्रा ना आसमान का सितारा बन जाएगा। इस बात पे अमल कर लो, समझने की कोशिश करना। ये देखो, आप मुझसे मांगते हो पानी, पानी दे। एक तरीका तो एक पी लो यार, पी लो पानी। और एक तरीका क्या है कि मैं गिलास पकड़ूं, पानी खोलूं और इस गिलास के अंदर पानी डालूं और अब आपको दूं, भाई बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। और एक तरीका और भी है, मैं ये लिड पकड़ूं, इस लिड को इसके ऊपर रखूं और अब आपको पानी पेश करूं। एक तरीका और भी है, मैं ये पिर्च पकड़ूं, इस पर रख के अब आपको पेश करूं। एक तरीका और भी है, मैं साथ 2-4 टिश्यू पेपर भी रख देता हूं। कितना छोटा सा काम था ये, कितना छोटा सा काम था, लेकिन इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सीखा आपने। यही हाल आपकी पर्सनालिटी का, आपके कारोबार का, आपके रिश्ते का है। बड़ा पोटेंशियल है उसमें, बहुत ऑप्शंस हैं, बेहतर से बेहतरीन का सफर हो सकता है। आपको पता है बाज लोगों को काम कहा जाए ना, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते। क्यों? ताकि दोबारा मुझे ना कह दे ये। ऐसे ना करें, जोश, लगन, वलवले, वारफ्तगी, पूरे पैशन के साथ काम को करें। अब जरा इस चीज को इबादत में लेकर आए। और जॉगिंग करने गए हुए थे साहब, जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, पसीना बह रहा है, उसी ट्रैक सूट में आके खड़े हो गए। मुझे सही बताओ, इन कपड़ों में कभी किसी मीटिंग में जाओगे? तो ये नमाज से बढ़कर मीटिंग कौन सी है? नमाज से बढ़कर मीटिंग कौन सी है बताओ? एक दफा जरा अच्छे कपड़े पहनते, जरा इतर लगाते और जहन बना के कि मैं कहां जा रहा हूं, आकर खड़े होते, ईमान से बताओ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? फर्क आएगा। और देखो, जो बात मैं कर रहा हूं उस पर अमल करोगे तो फायदा होगा। देखो, मैं फूंक मारता हूं, फूंक मारी ताकि गर्द उड़ जाए, इसलिए फूंक मारी ना, गर्द को उड़ाने के लिए फूंक मारी। लेकिन अगर मैं यही फूंक इस शीशे पर मारूं, ये तो धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है। यानी एक फूंक मारी कि गंद उड़ जाए और एक फूंक से वो गंदा हो रहा है। ये एक अमल है फूंक मारना। इस अमल से पहले इल्म हासिल करना जरूरी है कि फूंक से गंदा करना है या गंद उड़ाना है। साबित हुआ कि इल्म के बगैर अमल बड़ी तबाही ला सकता है। अमल है जरूरी, क्योंकि जिस वक्त आपके पास इल्म आया, अब आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अमल करें, वरना इल्म एक्टिवेट ही नहीं होगा। आज हमारी सारों का मसला क्या है पूरी दुनिया में? अमल ही नहीं है ना। इल्म तो हर एक के पास है। तो इल्म अगर बम है तो अमल एटम बम। इल्म अगर पावर है तो अमल सुपर पावर है। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए।